शेरे कैमूर और शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं जगदानंद जी, और उनको तेज प्रताप जी ने कहा था कि हमारे पिताजी की बीमारी की वजह वही है और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तेज प्रताप जी के बयान से पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता सहमत नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी के बयान का कोई बिहार में महत्व नहीं है, किसी ने कोई समर्थन भी नहीं किया उनका। अब उनका एक लाभ है, इंसान करता है एक लाभ। लोकतंत्र एक लाभ से नहीं चलता है, प्रलाप से भी नहीं चलता। वो तो पार्टी के बड़े नेता गिने जाते हैं। पार्टी के नेता हैं, बड़े नहीं, पार्टी से बड़े नहीं है, पार्टी से। ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। इससे पार्टी का नुकसान हुआ है। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। जो नहीं बोले विधायकों की अपॉइंटमेंट लेकर के। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा किया था। तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और इसे औचक निरीक्षण का नाम दिया था। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जगदानंद सिंह जैसे लोगों के कारण ही लालू प्रसाद यादव आज बीमार हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के इस स्टंट के बाद जब मीडिया ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सवाल किया तो जगदानंद सिंह ने इसे पारिवारिक मामला बताकर मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन अब तेज प्रताप यादव के स्टंट पर जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा से विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि तेज प्रताप के किसी भी बयान का कोई मतलब नहीं है, ना तो पार्टी के लोगों के लिए और ना ही बिहार की जनता के लिए तेज प्रताप के बयान का कोई मतलब है। पार्टी के कोई नेता भी तेज प्रताप के बयान से सहमत नहीं है। शेरे कैमूर और शेरे बिहार के नाम से जाने जाते हैं जगदानंद जी, और उनको तेज प्रताप जी ने कहा था कि हमारे पिताजी की बीमारी की वजह वही है और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तेज प्रताप जी के बयान से पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता सहमत नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी के बयान का कोई बिहार में महत्व नहीं है, किसी ने कोई समर्थन भी नहीं किया उनका। अब उनका एक लाभ है, इंसान करता है एक लाभ। लोकतंत्र एक लाभ से नहीं चलता है, प्रलाप से भी नहीं चलता। वो तो पार्टी के बड़े नेता गिने जाते हैं। पार्टी के नेता हैं, बड़े नहीं, पार्टी से बड़े नहीं है, पार्टी से। किसान आंदोलन के विषय में क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के लिए, किसानों के हित में ये बिल लाया गया है, मगर आप लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार में 2006 में यह कानून आया था। जो दिल्ली में कानून बना है, भारत की सरकार ने जिस कानून को बनाया है, यह कानून बिहार 2006 में आया। आप देख लीजिए, आप तो गवाह हैं, पत्रकार भी और किसान भी हैं। 2006 के बाद जब से कानून है, दुर्दशा ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 40% कम दाम पर किसान का अनाज बिक रहा है, वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, जो भी है। तो ये जब पिछले 14 सालों से साबित है कि इसकी कानून से आने से किसानों को घाटा हुआ है, तो दिल्ली में जो कानून आया है और घाटा बढ़ेगा। इसके चलते किसानों का घाटा बढ़ेगा। कोई एक साबित कर दे कि किसानों को मुनाफा हुआ इस काम से, कहीं कोई बता दें आंकड़े, अगर भारत सरकार के पास हो, नीतीश कुमार के पास कोई आंकड़े हो। सिवाय यह जमीन पे खेती नहीं करते, ये कागजों की खेती कर रहे हैं। कागजों में खेती समझ रहे हैं ना, आंकड़ों की खेती कर रहे हैं। इस आंकड़ों की खेती से लोगों का पेट नहीं भरेगा। हम लोगों को जमीन पर जो पैदा होगा उससे पैदा हुए लोगों से पेट भरेगा। बिहार में सर कुछ दिन पहले तालीमी मरकज का जो बहाली हुआ था उसको बर्खास्त किया गया, उन लोगों को निकाला गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार की सरकार हर गैर कानूनी काम में लगी है जो नहीं करना चाहिए। हम इसके खिलाफ हम लोग प्रस्ताव देने वाले हैं। आप देखिएगा सोमवार को कि तालीम मरकजों को किस गलत तरीके से नीतीश कुमार ने फंसा करके और निकालने का जो काम किया, और हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, कि नियुक्ति सही है।